नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी इस कड़ी में बात कर रहे हैं आजकल सेक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के संबंध में। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ये एक कॉमन बात है, सेक्स समस्या होना कॉमन बात है। पर हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा है दोस्तों कि हम सभी से बात नहीं कर पाते हैं सेक्स समस्याओं पर। तो हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर जब समस्या होती है तो कैसे इसका निदान पाएँ। हम डॉक्टर्स के पास भी जाने में उलझन महसूस करते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाने में समस्या महसूस करते हैं या शर्म महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है, डॉक्टर्स के पास भी जाना ज़रूरी होता है दोस्तों, लेकिन हर बार नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए इसी कड़ी में आजकल हम अपने किसी न किसी श्रोता की मेल लेते हैं, फिर उनकी समस्या का समाधान बताते हैं दोस्तों। आज के हमारे श्रोता का कहना है कि मेरी मंगनी हो गई है और इस वर्ष परीक्षाएं समाप्त होने पर हमारा विवाह हो जाएगा। मैं और मंगेतर कभी कभी एकांत में मिलते हैं तो अपने जनन अंगों को आपस में छुआ लेते हैं और अब बस इतने से ही हमारी तसल्ली हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा करने से गर्भ ठहरने का डर तो नहीं है? इससे भी आपके गर्भवती हो जाने की पूरी संभावना है। अतः बहुत सी ऐसी कुमारी युवतियों के मामले प्रकाश में आए हैं जो बिना मैथुन किए ही गर्भवती हो गई हैं। ये कुमारियां आपकी तरह ही थीं, अर्थात इनके प्रेमी एकांत में अपने शिश्न को बस यूं ही अपनी प्रेमिका की योनि में छुआ लेते थे। वास्तव में होता यह है कि जब पुरुष काम उत्तेजित हो जाते हैं तो उसके वीर्य की एकाध बूंद भी छलक कर मूत्र मार्ग से गिरकर शिश्न मुंड के छोर पर आ जाता है। इस एक बूंद में ही इतनी संख्या में शुक्राणु होते हैं कि योनि के मुंह पर यह बूंद लग जाने से शुक्राणु तैरते हुए गर्भाशय में पहुंचकर स्त्री को गर्भवती बना सकते हैं। तो ऐसी संभावना होती है, इसीलिए इससे बचने की अभी कोशिश करें। देखा दोस्तों आपने कि हमारे एक श्रोता की समस्या थी जिसके संबंध में हमने आपको बताया। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें आप मेल कर सकते हैं। हम संभवतः कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान बताएं मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना रहा। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार।